हर हर महादेव। जय श्री राम। जय जय श्री राम। और वाणी है, इसमें किसी लिखने वाले बोलने वाले का कोई चमत्कार नहीं है, ये सब मां शारदा की कृपा है। मेरे शब्दों में भी साथियों तभी तक उजाला है जब तक वहां से करंट आ रहा है। तारीफों के लायक ना शोहरत का हकदार हूं, सारी बिजली उसकी है, मैं तो केवल तार हूं। वाह क्या जोश, क्या उत्साह। मैं देख रहा हूं इतना बड़ा सभा मंडप आपने भर दिया है, इस कोने से लेकर उस कोने तक, प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक भोपाल के सूरमाओं की उपस्थिति है, मौजूदगी है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक भरा हुआ सभागार, भरी हुई कुर्सियां देखकर एक वक्ता को वही खुशी होती है जो मेडल से भरा हुआ अपना सीना देखकर एक फौजी को, एक जवान को होती है। वो खुशी जो फसलों से भरा हुआ अपना खेत देखकर एक किसान को होती है। मेरे जीते हुए मेडल भी आप हैं, मेरी बोई हुई फसल भी आप हैं। मैं चाहता हूं एक बार अपने अभिनंदन में गगन भेदी तालियां बजा लें। मैं जिस भूमि पर खड़ा हूं ये राजा भोज का पावन नगर है। इसकी पीड़ा यह है कि आज भी इसे भोपाल कहा जाता है। वही नाम जो दोस्त मोहम्मद और हमीदुल्लाह की याद दिलाता है। माननीय, मैं ये कहना चाहता हूं, यहां मेरा उद्गार है कि ये दोस्त मोहम्मद जैसे लुटेरे और हमीदुल्लाह जैसे आतंकी का नगर नहीं है, ये राजा भोज का नगर है। वो राजा भोज जो प्रजापालक थे, वो राजा भोज जो परम शिव भक्त थे। आज मध्य प्रदेश पर शिव का राज है। भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल अब नहीं होगा तो कब होगा? अच्छा, एक चीज मैं और बताऊं, एक बड़ी कमाल की चीज है। ये मध्य प्रदेश की परिपाटी है, ये परंपरा है यहां कि यहां पुण्य श्लोक मां अहिल्याबाई होलकर और रानी कमलापति जैसी देवियों ने शासन किया है, उन्होंने यहां राज किया है। शायद इसीलिए भोपाल अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का सम्मान करना जानता है, उनको आदर देना जानता है। इसी परिपाटी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना, ये जो स्कीम, इसका शुभारंभ किया है। पता नहीं आप में से कितनों को पता है या नहीं पता, तो मैं इस मंच का फायदा उठा के आपको बताना चाहता हूं कि ये तय किया गया है कि मध्य प्रदेश शासन की ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जितनी बहनें हैं मध्य प्रदेश में, जितनी महिलाएं हैं, जिनकी गिनती मेरे आंकड़े के हिसाब से 1,25,00,000 के ऊपर है, उनके अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए की नगद धनराशि पहुंच जाएगी। 1,000 रुपए हर महीने मध्य प्रदेश की हर बहन को प्रदत्त होगा। और एक बात आप सोचें, मैं ये जानता हूं कि हमारी बहनों का, हमारी माताओं का, हमारी बेटियों का जो योगदान है हमारे जीवन में, उसको हम किसी धनराशि से तोल नहीं सकते। लेकिन ये धनराशि उनको संबल देगी, उनको सहारा देगी, उनको स्वाभिमान देगी, इसमें कोई शंका नहीं है। मैं चाहता हूं तालियों से एक बार फिर अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहें आप। अभी मुख्यमंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं सुन रहा था पीछे, कह रहे थे कि भोपाल वालों आगे बढ़ो, मामा तुम्हारे साथ है। मैंने कुछ बरस पहले एक फिल्म के संवाद लिखे थे, बाहुबली, आपने देखी है? आज बाहुबली का वो संवाद मैं समर्पित करता हूं आपके मामा को कि जब तक तुम हमारे साथ हो मामा, भोपाल को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अच्छा, मेरा बड़ा सौभाग्य है आज, एक तो मध्य प्रदेश आना ही सौभाग्य की बात है, लेकिन जब भोपाल आना हो तो मैं ये सोच के फूला नहीं समाता हूं कि आज मैं उस धरा पे खड़ा हूं जिसको अगस्त्य मुनि ने अपने चरणों से पावन किया है। मैं उस धरा पे खड़ा हूं जिसको मां नर्मदा अपनी ममता से सींचती हैं। मैं उस धरा पे खड़ा हूं जहां 9 नदियों और 99 झरनों के पवित्र जल से बना हुआ जलाशय है। लेकिन सबसे बड़ी चीज अगर कोई है तो वो है भोपाल के मूल्यवान लोग, जिन्होंने अपने राजा भोज के जाने के लगभग 1000 वर्ष बाद भी उनके दिए हुए संस्कार नहीं भुलाए।
हम सब जानते हैं कि राजा भोज कवियों का, साहित्यकारों का कितना सम्मान किया करते थे, उनके दरबार में कितना मान था। आज लगातार चौथी बार भोपाल ने मेरे जैसे एक साधारण लेखक को अपने शहर बुलाया है, अपने नगर बुलाया है। मैं आपका ऋणी हूं, मैं आपका कर्जदार हूं। भोपाल गौरव दिवस है आज, बहुत बड़ा दिन है, इसकी बधाई आपको। और मुझे भोपाल गौरव दिवस के बारे में बहुत कुछ बोलना है, लेकिन एक चीज मैं पहले बोलना चाहता हूं, एक बात की बधाई मैं आपको दे दूं कि भारत के लोकतंत्र को नया घर मिल चुका है। नवीन संसद भवन लोकार्पित हो चुका है। एक बार नए संसद भवन के सम्मान में भी तालियां बजनी चाहिए। हम सबने टेलीविजन पर देखा, मुख्यमंत्री जी, इतना भव्य, इतना आकर्षक, इतना विशाल, 3 बड़े बड़े द्वार, क्या अद्भुत भवन का निर्माण हुआ है। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ महानुभाव जिनको आपत्ति है, कहते हैं भाई गलत बनवा दिया, क्यों बनवा दिया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी सुने और उनको संसद भवन में बैठने के कष्ट से सदैव दूर रखें। वैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, वो तो परंपराओं पर चलने वाले हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा का बड़ा सम्मान है उनकी नजर में। तो हमने ये देखा कि उन्होंने संसद भवन का निर्माण वास्तुशास्त्र के आधार पर कराया है। पूरा ध्यान रखा गया है वास्तुशास्त्र का। और हुआ क्या, लोकार्पण के ही दिन, पहले दिन 19 पार्टियों ने अपने ही देश की संसद भवन में जाने से मना कर दिया, अपनी ही संसद का बहिष्कार कर दिया। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ है। आप उठा के हिस्ट्री देख लीजिए, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। अपने लोकतंत्र का मंदिर, अपने लोकतंत्र का भवन, अपनी संसद का बहिष्कार कौन करता है भाई? ये तो दुश्मनों वाला काम किया आपने। लेकिन हां, इसके साथ यह भी सिद्ध हो गया कि वो जो वास्तुशास्त्र जो मोदी जी ने अप्लाई किया था, वो काम कर रहा है। आसुरी शक्तियां संसद भवन से दूर हैं। साथियों, आज हमारे पास थोड़ा वक्त कम है। वैसे तो मैं जब भी आपसे मिला हूं, मैंने बहुत लंबी लंबी बातें की हैं। आज समय कम है, इसलिए जितना भी समय इसका सदुपयोग करते हैं। आज की जो तारीख है 1 जून, आज ही के दिन 1949 में भोपाल पर पहली बार तिरंगा फहराया था। भोपाल ने आजाद हवा में सांस पहली बार 1 जून 1949 को ली थी। और आपके मन में यह प्रश्न होगा कि भाई, देश तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, तो भोपाल को 2 साल और इंतजार क्यों करना पड़ा? इसलिए कि भोपाल की आजादी का सूर्य एक लोभी नवाब ने अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा था। हमीदुल्लाह खान के नाम से वाकिफ हैं आप लोग? जानते हैं हमीदुल्लाह खान को? हां नहीं, कुछ तो कहिए। नहीं जानते तो मैं बताऊंगा, पूरा सजरा है मेरे पास, सब बता दूंगा आपको। लेकिन आप जानते हैं, हमीदुल्लाह खान साहब भोपाल के नवाब थे और वो भोपाल को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझते थे, अपनी जागीर। और हमीदुल्लाह खान साहब ने तय कर रखा था कि ये जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये जो भोपाल है, इस पर भारतवर्ष का तिरंगा नहीं, पाकिस्तान का परचम लहराएगा। पाकिस्तान का परचम भोपाल में। नवाब साहब को कौन बताए कि यह तपस्वी राजा भोज की पुण्य भूमि है, जिसके कण कण में उनकी तपोशक्ति भरी हुई है। वो राजा भोज जिनका दर्शन था कि पृथ्वी किसी की संपत्ति नहीं है, पृथ्वी मुक्त है, पृथ्वी अपने शासक स्वयं चुनती है, वीर भोग्या वसुंधरा। इतनी जरा सी बात कभी समझ नहीं पाए नवाब साहब। भोज प्रबंध एक महाग्रंथ है, उसका जिक्र थोड़े दिनों पहले मुझसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया था। भोज प्रबंध में लिखा हुआ है साथियों कि जब राजा भोज छोटे थे, उनके चाचा हुआ करते थे मुंज। मुंज को एक पत्र लिखा था बालक भोज ने। मैं महाराजा भोज की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े नहीं हुए हैं अभी, बालक थे तभी एक पत्र लिखा था। और उस पत्र में लिखा था कि चाचा जी, इस पृथ्वी पर बड़े बड़े शासक हुए, बड़े बड़े राजा हुए, मानधाता हुए, इक्ष्वाकु हुए, लेकिन कोई भी पृथ्वी को अपने साथ नहीं ले जा पाया। ना आप अपने साथ पृथ्वी ले जा पाएंगे, ना मैं अपने साथ ये पृथ्वी ले जा पाऊंगा। इतना बड़ा दर्शन जो कृष्ण ने गीता में दिया, वाशांश जीर्णानि यथा विहाय। जब आत्मा अपने वस्त्र अपने साथ नहीं ले सकती, जब आत्मा अपना शरीर अपने साथ नहीं ले जा सकती, तो कोई और क्या साथ ले जाएगा? लेकिन ये तो कृष्णा की बात है,
और हमारे नवाब साहब तो जिन्ना पर रुके हुए थे, वो कृष्णा की बात कहां से सुनते? वो तुल गए थे इस बात पर। मैं आपके नगर का इतिहास आपको बता रहा हूं, बड़ा आभारी हूं कि आप इतने ध्यान से सुन रहे हैं। वो इस बात पर तुल गए थे कि कुछ भी करके पाकिस्तान में भोपाल को मिलाकर ही रहेंगे। और आज जब मैं सोचता हूं, और आप भी सोच के देखिए, अगर ऐसा हो गया होता, अगर भोपाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया होता, तो आज भोपाल की परिस्थिति क्या होती? हम देख रहे हैं कि जो कल तक कश्मीर मांगते थे, आज आटा मांगने के लिए लाइन लगाए खड़े हैं। और ये सब किया धरा किसका है? उनकी फौज का। फौज, पाकिस्तान की सेना। मुझे हंसी आती है कि ये वही सेना है जिसने आजादी के बाद से आज तक युद्ध एक भी नहीं जीता और चुनाव एक भी नहीं हारा। ये थोड़ा देर में समझ में आएगी बात, लेकिन जब समझ में आएगी तो आपको बड़ा आनंद आएगा कि अकेली फौज है दुनिया की जो युद्ध नहीं लड़ती, चुनाव लड़ती है। अच्छा, इनके जो बड़े बड़े अफसर हैं, आला फौजी अफसर, आप टेलीविजन पे देखते होंगे। परवेज मुशर्रफ को आपने कई बार देखा होगा। अच्छा, परवेज मुशर्रफ थोड़े दिनों पहले गुजर गए, भगवान उनकी आत्मा को कतई शांति न दे। बड़े बड़े खंजर उतारे उन्होंने हमारी पीठ पे। साध्वी सामने बैठी हुई हैं, सहमत हैं मुझसे। ये जो इतने बड़े बड़े मेडल लगाए घूमते हैं साध्वी जी, ये बड़े बड़े मेडल, मैं सोचता हूं ये इनको मिले कहां से? अब पाकिस्तान ने आजादी के बाद से पिछले 75 साल में सिर्फ 4 युद्ध लड़े हैं, सिर्फ 4। चारों किससे लड़े? हमसे। चारों हारे, दूसरे किसी देश से लड़े भी नहीं। तो ये मेडल क्या कैंडी क्रश खेल के जीते हैं कि लूडो उडो खेल के जीते हैं? बताइए। और उनकी हिम्मत देखिए। इनको भोपाल चाहिए था, भोपाल। अपनी हिम्मत दिखाने में, अपना झूठा पराक्रम दिखाने में कभी बाज नहीं आते। अभी थोड़े दिनों पहले, 2-2.5 साल पहले की बात है, बड़ा इन्होंने शोर मचाया कि हम गजनी मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। गजनी मिसाइल तो क्या करेगी गजनी मिसाइल? 300 किलोमीटर मार करेगी। मुख्यमंत्री जी, हुआ ये आपको भी पता है कि 300 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल 36 किलोमीटर पर गिर के टाई फिश हो गई। 36 किलोमीटर पे।